नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, इसकी खबरें और खबरों के साथ चुनावी विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप बहुजन समाज से हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल की जनता है, मतदाता है, तो आप यह वीडियो जरूर देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो घमासान शुरू हुई है, जैसे को तैसा, खबरों का सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र है। ममता दीदी ने भाजपा का लड्डू किसे कहा, भाजपा का लड्डू है कौन, और किस प्रकार पश्चिम बंगाल में भाजपा भी तिक्रम कर रही है और ममता दीदी उन्हें जवाब भी दे रही है, बखूबी जवाब दे रही है। वो सीधे कहते हैं कि बंगाल में ये खेला ना चलवे, इस तरह के वो भाषण देती हैं। सवाल ये उठता है कि भाजपा अभी तक जितने चुनाव जीती है, क्या ये साबित करता है कि भाजपा चुनाव को मैनेज करती है? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों में, बाकी पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में अगर आप चुनाव आयोग की तैयारी देखें तो जितनी सीट है उससे आधे ऑब्जर्वर है, 1/4 ऑब्जर्वर है। पश्चिम बंगाल में जितना सीट है उससे दुगुना ऑब्जर्वर है, उतना ही पुलिस ऑफिशियल है, भेजा गया है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा पुलिस के द्वारा करवाना चाहती है। ईवीएम बूथ सबको अपने कब्जे में लेना चाहती है। यह वहां के आम जनता का आरोप है और दिख भी रहा है। जब आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट, उनकी तैयारियों को जब खंगालेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि 5 राज्यों का चुनाव है, हर जगह चुनाव आयोग कितना ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान क्यों? पश्चिम बंगाल से किस बात का डर? क्या वहां पर अभी तो ममता दीदी जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री है, जैसे अधिसूचना जारी होता है सरकार का कोई लगाम नहीं रहता है अधिकारियों के ऊपर, चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। फिर चुनाव आयोग विशेष प्रकार के ऑफिशियल नियुक्त करना, जगह जगह वहां के आईएएस आईपीएस को तबादला कर देना, अपने मर्जी से रखना, कुछ दिल्ली से भेज देना, इस तरह से ममता दीदी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है भाजपा के द्वारा। अब रही बात ये कि मैं आपको बता दूं जो खबरों में चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी के हुआ करते थे, ममता दीदी के वफादार होते थे, और भाजपा ने क्या किया तो उनको काट लिया, अपने में मिला लिया। तो दरअसल शुभेंदु अधिकारी के बारे में ही ममता दीदी ये कहती हैं ये भाजपा का लड्डू है। लेकिन अब ममता दीदी कैसे जवाब दे रही हैं? दरअसल शुभेंदु अधिकारी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी और नंदीग्राम से भी। भवानीपुर से 3 बार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं ममता दीदी और फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। एक बार वो चुनाव हारी थी जो शुभेंदु अधिकारी से 1000 वोट से करीब, तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनी। 6 महीने में भवानीपुर सीट उन्हें खाली करवाकर उनके वहां से जो है उपचुनाव करवाया गया था और फिर वो चुनाव जीतकर असेंबली में आई थी और मुख्यमंत्री बनी हुई रह गई थी। प्रश्न ये उठता है कि ममता दीदी ने कैसे जवाब दिया? नंदीग्राम में एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जिनका नाम है पवित्रा कर। पवित्रा कर नंदीग्राम में प्रधान भी रह चुकी है, अच्छा जमीनी पकड़ है, अच्छा बोलती है, कहने का मतलब काफी तेज तरार नेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि शुभेंदु अधिकारी की वो भी वफादारी है। दरअसल जब टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में चले गए तो पवित्रा कर उनके पीछे पीछे भाजपा में चली गई और अब पता नहीं कौन सी गुण खिलाया गया, ममता दीदी ने पवित्रा कर को काट लिया और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही नंदीग्राम में खड़ा कर दिया। मतलब जो काम भाजपा ने ममता दीदी के साथ किया वही काम ममता दीदी जो है भाजपा के साथ कर रही है। अब ममता दीदी हर जगह भाषण में ये कहती हैं कि गैस की किल्लत करके चुनाव नहीं जीत पाओगे,
कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता को परेशान करके तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। हर जगह भी गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ ऐसे ही है। भाजपा चाहती है कि पूरे चुनाव को हम हैक कर ले, अपनी मनमर्जी से चुनाव करवाएं, अपनी मर्जी से सारा सब कुछ सेटिंग करें, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें एक नहीं चलने दे रहे हैं और इस वजह से उनके हाथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उनका तबादला करके अपने मनमर्जी के अधिकारी को डाल के कुछ न कुछ गुल खिलाना चाहते हैं जो ममता दीदी नहीं होने दे रही है। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह तैनात हैं, 294 सीट के ऊपर चुनाव होना है और 291 टिकट का ऐलान भी हो गया, फाइनल भी हो गया। उधर 146 सीट का भाजपा ने भी फाइनल कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या टीएमसी को डेंट लगेगा? टीएमसी को कोई समस्या आएगी? तो समस्या आ सकती है कुछ अल्पसंख्यक वोट से, एससी एसटी ओबीसी वोट से, जहां पर बसपा का कैंडिडेट होगा, एआईएमआईएम का कैंडिडेट होगा, एक हुमायूं कबीर है, उनको निकाला गया, टीएमसी से बाहर किया गया, तो उनका भी कैंडिडेट होगा। तो बागी तो दोनों तरफ है, भाजपा में भी और टीएमसी में भी, और धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भाजपा की एक नहीं चलने दे रही है ममता दीदी। अब लगता क्या है कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग की तैयारी है, तो बाकी जैसे बिहार में चुनाव हुए और जगह राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा में, दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पास, दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस भाजपा के हाथ में ही थी, हरियाणा में उसकी सरकार ही थी, बिहार में जदयू और भाजपा की शासन ही थी, उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो भाजपा की ही सरकार है। तो वहां ये चीज तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। अपने मनमर्जी के ऑफिशियल लगाते थे, अपनी मनमर्जी से सब कुछ सेटिंग कर लेते थे। यहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है, भाजपा जो कुछ भी करती है केंद्र से वो सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। आम जनता देख रही है कि कल तक सब कुछ शांत था, ये नए नए अधिकारी कहां से आ गए और इतने ऑब्जर्वर, इतने चुनाव में बाहरी लोग कहां से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है चौंकाने वाली खबर है। क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, असम में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि असम में पहले से ही हेमंत बिस्वा यानी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की गवर्नमेंट है, वो वहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि पहले से इनके वफादार जितने भी ऑफिशियल है असम में पहले से मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को वहां चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सत्ता के साथ चलते हैं। केरल और तमिलनाडु में भी ये इतना जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं जितना नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इनकी हर हरकत का जवाब टीएमसी दे रही है, टीएमसी डिस्प्ले कर रही है, लोगों को बता रही है, ये देखो जितने भी अधिकारी हैं, कभी आपने देखा है ये यहां घूम रहे हैं, जरूर चुनाव को प्रभावित करेंगे, भाजपा की हम एक नहीं चलने देंगे। इस तरह के प्रचार प्रसार हो रहा है। आपको क्या लगता है, आम जनता अगर मूड बना लिया तो भाजपा की क्या जमानत जब्त हो जाएगी अथवा भाजपा मशीन और अधिकारी दोनों को मिलाकर दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लेगी? क्योंकि अधिकारी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा दबंगई करना, हर जगह नए आदमी को फिट करना, और वही आदमी जिसको चुनाव आयोग जानता है अथवा भाजपा जानती है, टीएमसी ही उसका विरोध कर रही है, जगह जगह झड़प हो रही है, जगह जगह विरोध हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है, ऐसा आरोप ममता दीदी का है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।